तो आज हम एक लिस्ट बता रहे हैं आपको, जो चीज़ें हम अपने ऑफिस पे यहाँ पर क्वांटिटी में खरीद पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स, जो रेयर कॉइन्स तो हमने आपको बहुत बार बताए हैं और कॉमन में भी हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाएँ कि जो कॉमन कॉइन्स भी हम परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता चलती हैं, तो जब आप कलेक्शन करते हैं या मार्केट से चीज़ें अरेंज करके सेल करने के लिए अलग अलग करते हैं, तो उसमें आपके लिए ईजी रहता है क्योंकि उनकी वैल्यू कॉमन से ज़्यादा आपको मिल सकती है। और एक चीज़ हमने ये रियलाइज़ की है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये चीज़ें हम इतनी खरीद लेंगे, वो चीज़ें उतनी खरीद लेंगे, वर्मा जी आपने ये रेट बताया, इस हिसाब से आपके पास अगर 200 सिक्के हों तो हम इससे ज़्यादा में परचेज कर लेंगे। तो देखिए, ये बात बोलने और प्रैक्टिकल होने में बहुत फ़र्क होता है। एक आदमी घर बैठे एसी रूम में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के कमेंट्स में कुछ भी लिख सकता है। ये इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी जब वो लिखने के साथ साथ हमारे ऑफिस में आकर हमारे से बात करे बैठ के, तो हो सकता है कि उसकी सोच से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम उसको दे पाएँ। मेन चीज़ ये होती है कि हमें रियलाइज़ होता है कि खाली लिखकर वो ये अपना फ्रस्ट्रेशन शो करना चाहते हैं कि देखो हमारे को उस यूट्यूबर ने इसके 5,000 बताए थे और वर्मा जी ने 3,000 बताए, या वर्मा जी इसको 2,000 2,500 बता रहे हैं, वो दूसरा यूट्यूबर जो है वो 5,000 बता रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उसमें से 99% तो फेक हैं, कि जो कभी भी कोई भी चीज़ बैठकर परचेज ही नहीं करते। दूसरी बात, हमने यूट्यूब चैनल पर बहुत बार ये बताया है कि अगर कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो उन सारी चीज़ों को परचेज करके उसकी कंजम्पशन भी हमें देखनी है कि वो चीज़ कहाँ कैसे बिक सकती है, क्योंकि मार्केट में लेने वाले कलेक्टर उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने बेचने वाले लोग। अगर बेचने के लिए एक दिन में कम से कम 50 से 100 लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, तो पूरे महीने में 8 से 10 लोग हमारे पास आते हैं खरीदने के लिए। हालांकि हम अपना जो सामान है वो वेबसाइट के थ्रू या दूसरे हमारे कंसेप्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसके थ्रू हम निकाल पाते हैं। लेकिन जितने भी दूसरे यूट्यूबर हैं, क्या उन लोगों के पास 8-8 10 लोगों का, 20 लोगों का स्टाफ है, या उनके पास बेचने के लिए कोई वेबसाइट है या कोई तीसरा कंसेप्ट बनाने का कोई तरीका है? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई खरीदता है तो उसको कम से कम ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और जब भी वो महंगा ले सकता है, अगर उसके पास लेने वाले लोग होंगे तभी तो उसको बेच पाएगा। अगर एज एन इन्वेस्टर हमारे से कोई बहस करता है कि भाई ये कॉइन आप 200 रुपये का ले रहे हो और मैं 500 का ले रहा हूँ, तो हो सकता है 15 दिन में, 20 दिन में या 2 महीने में उसके जिस दिन उसके पैसे खत्म हो जाएंगे और वो सारा स्टॉक उसके सर पे बैठा रहेगा, तब उसको रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा स्टॉक ले लिया और वो भी जिद बहस में ले लिया। तो ये सच्चाई नहीं है। हम कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं तो इस हिसाब से परचेज करते हैं कि हम उसको रीजनेबल बेच भी पाएँ। अगर हम उसको रीजनेबल बेच ही नहीं पाएंगे तो वो बिकेगी नहीं और हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि उन चीज़ों को हम निकाल पाएँ। तो आज हम एक लिस्ट बता रहे हैं आपको, जो चीज़ें हम अपने ऑफिस पे यहाँ पर क्वांटिटी में खरीद पा रहे हैं। तो इसमें खास तौर से कुछ चीज़ें रिपब्लिक इंडिया में डेफिनेटिव कॉइन्स में। तो इसमें 2 पैसे 1979 वो एक स्क्वायर कॉइन है और वो हम परचेज कर रहे हैं। 5 पैसे में 1993 एल्युमिनियम कॉइन, 10 पैसे के अंदर 1990 एल्युमिनियम कॉइन, इसके साथ साथ 10 पैसे में 92-93 स्टील कॉइन। इसमें 10 पैसे स्टील जो बटन टाइप आता है उसमें 92, 93 और 98, ये 3 डेट हैं, ये तीनों डेट हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद 20 पैसे में 92 एल्युमिनियम, 96, 97 1992, 1996, 1997 के 20 पैसे। फिर इसके बाद 25 पैसे में 1968, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि 1957 और 1959, उसके बाद 1968, 84 हैदराबाद, ये रेयर होती है, 1990 कॉपर निकल का। इसके बाद 25 पैसे में ही 2002 का एक कॉइन आता है जो लास्ट था इशू, इसमें स्टील में था, वो भी हम ले रहे हैं। इसके साथ साथ 50 पैसे में 1986, 89 हैदराबाद, 90 का कॉपर निकल का कॉमन कॉइन जो कॉपर निकल का आता है। इसके बाद 93 हैदराबाद मिंट स्टील कॉइन,
2003 का स्टील कॉइन, 2007 का स्टील कॉइन और 2016 का स्टील कॉइन। तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो बुक के अंदर रेयर में नहीं काउंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में रंग के परचेज कर रहे हैं, और रेट भी हम कोशिश करते हैं कि जो जिस रेट का बुक के अंदर थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है, और लगभग जो चीज़ें हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू हम बार बार आपको बताते रहे हैं। और कभी भी हमारे ऑफिस में आकर कोई भी चीज़ आप बेच सकते हो, और ऐसा नहीं है क्वांटिटी में आप लाते हो तो क्वांटिटी कितनी भी हो हम इसको परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि रंग के ऑफिस में हम और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रेट देकर भी खरीद रहे हैं। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।